नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 24 जनवरी को ग्राम प्रधानों द्वारा एक महापंचायत का आयोजन प्रस्तावित है। उसी संबंध में आज जिले के सदर ब्लॉक में एक बैठक ग्राम प्रधानों द्वारा बुलाई गई। क्या इस महापंचायत में मुद्दे होंगे? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे ग्राम प्रधान परेशान हैं? और क्या इस महापंचायत के जरिए कोई राजनीतिक संदेश भी देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी, जो कि जिले की लछेड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भी है। कुलदीप जी, किन मुद्दों को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है और आज जो आपकी बैठक हुई उनमें किन मुद्दों पर विचार हुआ? सबसे पहले तो जो हमारी निधि पे लगातार तलवार सरकार चला रही है, पूर्व में जो प्रधान थे इससे पिछली 5 वर्षीय योजना में, उनके मुकाबले हमारा 30% तो पहले ही कम कर दिया जा चुका। उसके साथ में कुछ कंडीशनें हमारे साथ लगा दी, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोजगार दिया था, सहायक रखे गए थे, उनका वेतन भी हमारी निधि से ही किया जा रहा। जो पिछली योजना में शौचालय बनाए गए थे, उनके केयर टेकर रखे जा रहे, उनका मेहनताना भी निधि से दिया जा रहा। जो स्कूलों के बिजली के बिल या अन्य जो लाइटें लगाई पूर्व में प्रधानों ने, उनके बिजली के बिल वो भी निधि से ही देना। तो कुल मिला के 30% तो ऑलरेडी कम हो गया, 20% यो चला गया ऐसे ही, तो 50-55% ये कम हो गया। एक और बात आई कि भाई गौशाला जो सेंचुरी मंत्री जी बना रहे हैं उसके लिए 4% और कह रहे, तो यानी कि 60% तो हमारा ऐसे ही चला गया। अब डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास बचा क्या? छोटी पंचायतें तो कुछ भी नहीं करवा पाने की, जिनकी निधि जिनकी राज्य वित्त की निधि 40,000 रुपये है पर मंथ, 40 में से 20 तो उनके वैसे ही चले गए, 20-25 तो वैसे क्या करवा लेंगे डेवलपमेंट के नाम पे भी। तो कहीं ना कहीं गांव को ठगा जा रहा, गांव के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और गांव को पूर्णतः ठगा जा रहा। जो योजनाएं बन रही, जैसे आवासीय योजना, पिछले 2 साल से हम प्रधान हैं, कोई प्रधान साथी बता सकता है किसी गांव में इनके थ्रू कोई आवास बना? कोई भी नहीं। वृद्धा पेंशन हमारे पड़ोस में ही हरियाणा है, हरियाणा में 60 साल की उम्र पूरी करी स्वतः ही पेंशन बन जा। हमारे यहाँ उस पर भी कंडीशन लगी हुई है कि आय प्रमाण पत्र 45,000 का होना जरूरी है। वो 45 का पटवारी बनाते नहीं, क्या करें हम तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे। हम जो चुन के आए थे और ये एक छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि हम बने, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारी आकांक्षा थी कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आज प्रधान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा, अपने गांव के विकास के लिए प्रधान कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या मुंह दिखावेंगे? अगले बार चुनाव में खड़े भी होंगे या अपने लोगों के सामने क्या मुंह दिखावेंगे हम? तो इन सब समस्याओं को देखते हुए पीड़ित, बहुत ज़्यादा पीड़ित है प्रधान एक एक प्रोग्राम, एक आयोजन अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आगामी या तो 24 जनवरी हो या मौसम की वजह से टाला भी जा सके, एक बड़ा प्रोग्राम पूरे प्रांतीय प्रदेश का सभी प्रधान और इसमें बीडीसी भी और जिला पंचायत मेंबर भी, क्योंकि वे भी प्रधान के बोर्ड के सदस्य हैं, उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा, बोर्ड को कोई महत्व नहीं दी जा रही। एक पंचायत का बोर्ड बना और बोर्ड का पूर्ण अधिकार 73वें संविधान संशोधन एक्ट में दिया गया था। आज हमें 29 अधिकार मिले थे, 29 में तो आज हमारे पास 5 अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। क्यों ना करे अपनी आवाज, क्यों ना प्रधान उठावे, क्यों ना सरकार से पूछा जा, क्यों आंख मिला के बात ना करी जा कि हमारे लिए क्या रखा गया था, क्या आज हमें मिल रहा। इन्हीं सब मुद्दों को लेके ये एक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। धन्यवाद। ग्राम पंचायतों में आमतौर पर आम जो ग्रामीण है उनके हिसाब से तो गांव पंचायत में जो भी काम होना है ग्राम प्रधान के माध्यम से होना है। पेंशन बननी है तो प्रधान जी बनवाओगे, मकान बनना है तो प्रधान जी बनवाओगे। ऐसे में जब लोगों की उम्मीदों का भार आप लोगों पे आ जाता है और आपके अधिकार सीमित हैं नियमों के तहत, तो सरकार से आप लोगों की कम से कम क्या मांग होगी कि कम से कम ये अधिकार तो ग्राम प्रधानों को मिलने चाहिए? प्रधानों की तो यही मांग है, जो 73वें संविधान संशोधन एक्ट के थ्रू प्रधानों को अधिकार दिए गए थे, पूर्ण पंचायत का दर्जा दिया गया था, वे अधिकार प्रधानों को दे सरकार। क्यों खिलवाड़ कर रही है पंचायत के साथ में? देना चाहिए।
तभी प्रधान अपने गांव का पूर्ण विकास करेगा। गांव की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही। आज जो आवासीय योजना है, शहरों में धड़ाधड़ आवास बन रहे, गांव में अगर कोई आवासीय योजना आ भी जाती है और उसके यहाँ पक्की ईंट कच्ची ईंटों के कहाँ मकान बचे हैं। अगर 5 ईंट भी पक्की लग रही है तो पात्र ही नहीं है। जो वास्तव में पात्र है वो तो गांव में है, अपात्र तो शहरों में चले गए प्रस्थान करके। अपात्र शहरों में चलने वाला आदमी संपन्न है, गांव में चलने वाला आज भी गरीब है, और उस गरीबी के साथ और मजाक उड़ाया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे तंत्र की विफलता है। सर, जिस तरीके से मान लो शहरों में जो एक तरह से गरीब परिवार के लोग थे, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना खूब चली, खूब लोगों को लाभ मिला। पंचायतों में क्या स्थिति है और क्या ग्राम प्रधान चाहते हैं? पंचायतों में तो अब तक एक भी 2 साल से मुझे प्रधान बने हो गए, या मेरे साथी इतने खड़े प्रधान बने हुए, एक भी आवास प्रधान के थ्रू नहीं पंचायतों में बना। किसी भी पंचायत में नहीं किसी भी पंचायत में नहीं बना। मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में ही नहीं बना, गांव में। और वहाँ वास्तव में लाभार्थी प्रधानों के रोज प्रधानों के पास गुहार लगाते हैं कि जी हमारा आवास बनना चाहिए, हमारा आवास बनना चाहिए। प्रधान क्या कहे उन्हें, जब प्रधान के हाथ में ही कुछ, प्रधान एक लिख के ही तो भेज सकता है शासन को, अमल तो शासन को ही लाना है। तो ऐसा ये एक मजाक हो रहा है प्रधानों के साथ, ये विडम्बना है। अच्छा, आप लोग सब ग्रामीण परिवेश से हैं और इस टाइम गांव देहात में लोग परेशान हैं आवारा पशुओं की समस्या से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बड़ा प्रयास किया कि 5,000 पशुओं की लगभग काऊ आवारा पशुओं के लिए काऊ सेंचुरी वो बनवाने जा रहे हैं पुरकाजिया क्षेत्र में, और 4% निधि आप लोगों की जा रही है उसमें। ये एक कॉमन समस्या है, जाहिर सी बात है आप भी चूंकि किसान परिवार से हैं, आप लोगों की भी समस्या है, फिर भी ये 4% जो निधि आपकी जा रही है काऊ सेंचुरी में, उससे आप लोगों की आपत्ति या उसे लेकर आप लोगों के मन में दर्द क्यों है? हमारे मन में दर्द नहीं है, हम चाहते हैं ये बने, हम सब लोग चाहते हैं, समस्या हमारे गांव की है। पर हम कह रहे हैं कि ये तलवार हमारी निधि पे क्यों चल रही है। ये क्षेत्र पंचायत भी है, जिला पंचायत है, आपके विधायक निधि है, सांसद निधि है, क्या 1% उनसे नहीं लिया जा सकता? हमने तो स्वतः कहा डीएम साहब से मिले जाके 1% हमारा ले लो जी, आप 1% इन लोगों से भी ले लो। क्या ये गाज प्रधानों पर गिरनी जरूरी है, जबकि ऑलरेडी उनका फंड कम हो रहा। पिछली 5 वर्षीय योजना के मुताबिक 30% पहले काट लिया गया, कुछ अतिरिक्त वजन उन पर रख दिया, 60% टोटल कम हो रही। क्या इसी नहीं पे तलवार चलेगी? इससे तो पंचायत व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। क्या जरूरत पड़ रही पंचायत व्यवस्था की? क्यों करोड़ों का खर्चा चुनाव आयोग उठा रहे, क्यों सरकारें इस खर्च को उठा रहे? इसे खत्म कर दे ना, इन्हीं व्यवस्था की क्या जरूरत? जब सब कुछ इन्हें करना, ये खुद करे। तो जो महापंचायत प्रधान तो एक बहुत सस्ता नौकर सरकार को उपलब्ध है। सरकार के हर काम में रात के 12 बजे भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बुलाता है, प्रधान जाता है। अधिकार के नाम पे प्रधान को खत्म कर दिया। तो सरकार तो एक बस बहुत सस्ता नौकर प्रधान को मिल रहा है, और तब भी प्रधान के किसी भी काम में हर जगह प्रधान को परेशानी खड़ी। सबकी, कोई एक थाने का दरोगा भी चला जाए तो सबसे पहले प्रधान को पूछा जा, रात को प्रधान को उठाया जा तब उसके घर पे जाता है। सब सहयोगी है, क्यों इसी के साथ मजाक करा जा रहा? पंचायत सहायक का जो मानदेय है कितना है पर मंथ? ये 6,000 रुपये है जी। और ग्राम प्रधान का मानदेय कितना है? 5,000 मानदेय है जी। तो आप कह रहे हैं कि भाई ग्राम प्रधान एक तरह से सरकार को फ्री का नौकर मिल रहा है, पूरी पंचायत की देखभाल भी करेगा, और मानदेय उसका 5,000। मानदेय तो प्रधानों को जरूरत ही नहीं थी। ये तो सरकार कहीं ना कहीं प्रधानों को लुभाने के लिए कर रही। प्रधान तो एक समाज सेवा के लिए, प्रधान ने तो कभी मानदेय की बात ही नहीं उठाई। ये तो समाज सेवक है, अपने गांव की सेवा करने के लिए प्रधान चुना जाता है। हम तो कह रहे हैं हमारा ये भी काट लो, हमारा 5,000 नहीं, उल्टा हमारे से 5,000 पर बंत लो प्रधान से, पर हमारे जो अधिकार हैं 73वें संविधान संशोधन के, वे वापस कर दो। चलिए, इस महापंचायत के जरिए सिर्फ अपनी मांगे उठाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर कोई कड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश सत्ता पक्ष को की जाएगी कि आने वाले चुनाव में अगर आप प्रधानों के हितों की चिंता नहीं करेंगे, पंचायतों के हितों की चिंता नहीं करेंगे, तो आपको इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या इस तरह का कोई संदेश देने की कोशिश भी इस प्रधानों द्वारा जो महापंचायत बुलाई जाएगी उसके द्वारा किया जाएगा? हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो अपनी पंचायतों को सुदृढ़ करने का है। पंचायतों के लिए मांग करने का। मांगेंगे किससे? सरकार से मांगेंगे, देने वाली सरकार है, उन्हीं से मांग रखेंगे अपनी, उन्हीं से बात करेंगे। अगर वे नहीं देते कुछ तो देखो फिर तो पता नहीं, ये भी लोग रुष्ट हो सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं, ये भी अपना रास्ता और चुन सकते हैं। क्योंकि पीड़ित क्या करेगा, पीड़ित क्या करेगा, दूसरा रास्ता अपनाओगे फिर। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो महापंचायत होने वाली है, सिर्फ इसमें ग्राम प्रधान या बीडीसी ही शामिल होंगे, या गांव पंचायत के लोग जिनका विकास बाधित हो रहा है इन व्यवस्थाओं के कारण, उन लोगों को भी इस महापंचायत का हिस्सा बनाया जाएगा, और उसके लिए क्या रणनीति है आपके, वो बताएं। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उन्हें भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमने एजेंडा इसलिए ये रखा कि कम से कम हमारे गांव के वे सदस्य भी हमें जो लाभ चाहते हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें पता तो लगे हम कहाँ क्यों नहीं आपका लाभ दिला पा रहे, क्यों नहीं आपके काम करवा पा रहे, वो उस पंचायत के माध्यम से उन्हें पता भी लगेगा किन समस्याओं से हम जूझ रहे। क्योंकि प्रधान एक इस पोजीशन में है, प्रधान का विपक्ष उसके गांव में सामने खड़ा है। उन्होंने, विपक्ष ने एक मुद्दा उठा के रखा हुआ है सभी पंचायतों में कि ये प्रधान तो बिल्कुल बेकार निकल गया, पिछले ने तो बहुत कुछ करा दिया, तो कुछ करा ही नहीं पा रहा। क्योंकि यो व्यवस्थाओं के कारण बाधित है, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था इस अनुसार बनी है कि वो कुछ करा ही नहीं पा रहा। तो वो उन्हें पता तो लगा लाभार्थियों को, तो उनको भी हिस्सा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो कोई लक्ष्य रखा है कि भाई हर ग्राम प्रधान कितने लोगों लेके यहाँ उपस्थित होंगे, और कुल कितनी संख्या में इस महापंचायत में लोग शामिल होंगे? ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवे, लाखों लोग आवे, पीड़ित लोग आवे, अपनी समस्या वे भी सुने, उन्हें भी पता लगे। ऐसा कोई टारगेट किसी प्रधान के पास नहीं रखा। हमने तो टारगेट रखा है सभी, समस्त जिला पंचायत, समस्त बीडीसी। क्योंकि पिछली बार इनके लिए भी हमने बात रखी थी, इस बार भी रखेंगे, हमारे साथी हैं। बीडीसी को भी निधि मिले भाई, उन्हें क्यों नहीं मिलती? जिला पंचायत मेंबरों को भी कुछ ना कुछ अधिकार मिले, और जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उन्हें भी कुछ मिले। हर पद पे जो लोग बैठे हैं उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए, ये मांग इस महापंचायत के जरिए उठाई जाए। हम तो पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने के तैयार हैं। हम तो चाहते हैं हमारी पंचायतें सुदृढ़ हों। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी का हमेशा ये रहा है कि हमारी पंचायतें सुदृढ़ बने। गांव का विकास कहीं, जो देश का विकास होगा गांव के गलियारों में से गुजर के ही तो होगा, खेत खलियानों से ही तो गुजर कर होगा। तो हम तो उस पर बिल्कुल आतुर रहेंगे, अपने सब लोगों को बुलाएंगे। इसमें सिर्फ मुजफ्फरनगर या आसपास के जिलों के प्रधान मौजूद होंगे या पूरे प्रदेश के? पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधानों को हमने इसमें न्योता दिया, सभी लोग आएंगे। तो अभी तिथि निश्चित नहीं हुई है कि किस तारीख को ये महापंचायत आयोजित होगी ग्राम प्रधानों की, लेकिन मौसम को देखते हुए अभी तिथि निश्चित नहीं है। लेकिन जनवरी के आखिर में या फरवरी में कभी भी ग्राम प्रधानों द्वारा इस महापंचायत को आयोजित करने का लक्ष्य है, और इस महापंचायत के जरिए ग्राम प्रधानों के साथ साथ बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत सदस्य भी उनके अधिकार सरकार उन्हें दे, ये मांग पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया जाएगा।